मिस्टर रुद्र, हाँ ये देखिए ये क्वेश्चन। टू सिंपल पेंडुलम ए एंड बी हैविंग इक्वल लेंथ्स but their bobs weigh 50 gram force and 100 gram force respectively. What would be the ratio of their time periods? देखिए सर, दो तीन चीजें सीखेंगे इस क्वेश्चन से। पहले तो समझेंगे ग्राम फोर्स क्या है। ये ग्राम फोर्स का बड़ा भाई है केजी फोर्स। केजी फोर्स कई बार ये आपको आते जाते नजर आएगा। अब ये ग्राम फोर्स केजी फोर्स के बारे में सबसे पहले ध्यान रखिए, और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दीज आर द यूनिट्स ऑफ मास या वेट मिस्टर शिवान? वेट। वेट, शाबाश। मिस्टर रुद्र, कोई डाउट है? नहीं बच्चे वेट के हैं ये यूनिट्स। क्यों वेट के यूनिट्स है? क्योंकि इनकी जो डेफिनेशन है वो ये है, देखिए। 1 kg फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 kg। याद रखिए इसको कि 1 kg अगर आप लें और उसका देखें आपकी वो 1 kg कितनी फोर्स लगा रहा है, दैट इज 1 kg फोर्स। अब 1 kg कितना फोर्स लगाएगा वो, उसके लिए आप फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो मास आपका है 1 kg और एक्सेलरेशन आप 9.8 लेंगे, तो 1 kg फोर्स, ये जो फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 kg, फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 kg जो कि 1 kg फोर्स है, वो 1 kg फोर्स विल बी इक्वल टू 9.8 न्यूटन्स। मिस्टर रुद्र, समझ नहीं आ रहा? समझा। तो बेटा पहली चीज तो ये याद रखनी है कि केजी फोर्स जो है वो मास का यूनिट नहीं है, वो वेट का यूनिट है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि 1 kg फोर्स 9.8 न्यूटन है। और अगर दोनों में कभी भी कंफ्यूजन है तो 1 kg फोर्स की सिंपल डेफिनेशन है, कोई कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन नहीं है। ये डेफिनेशन आपको सिर्फ ये कह रही है कि अगर ये आपके पास 1 kg है, ये 1 kg है, ये 1 kg अगर टेबल पे पड़ा हुआ है, तो ये जो 1 kg है ये कितनी फोर्स लगा रहा है? ये 1 kg फोर्स लगा रहा है। 1 kg है, जैसे ही वो 1 kg बन जाता है तो आप उसको फोर्स भी बोल सकते हैं या उसको वेट बोल सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा सर? समझा। ये बात समझ आ गई? ये कंफ्यूजन रहती है और कई बार केजी फोर्स यूज कर लेता है। तो पहले तो ये बात समझिए। अगर ये बात समझ आती है तो ग्राम फोर्स तो इजी है। तो ग्राम फोर्स क्या होगा कि सर 1 ग्राम कितना फोर्स लगाएगा, दैट विल बी 1 ग्राम फोर्स। 1 ग्राम 0.01 kg होता है। इसको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 0.0098 न्यूटन। सर नहीं समझ में आ रहा? समझा। तो ये तो सर हमने अभी तक सिर्फ ये समझा कि ग्राम फोर्स क्या होता है और केजी फोर्स क्या होता है। तो पहले तो इस क्वेश्चन से ये समझते हैं, इसमें कोई डाउट मत रखिए। कुछ न्यूमेरिकल्स में ये भी आ जाता है तो कंफ्यूजन ये आ जाती है कि केजी फोर्स जो है क्या वो मास है? नहीं सर, वो मास नहीं है, वो वेट है। और वेट हमें पता है, वेट का फॉर्मूला बहुत बार डिस्कस हो चुका है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। वेट जो है वो फोर्स है जिससे अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। नहीं समझ में आ रहा सर? समझा। तो वेट और मास में डिफरेंस बहुत बार डिस्कस हो चुका है, फिर से देख लीजिए। वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्राम, बिकॉज आप वेट को और फोर्स को इक्विवेलेंट मान सकते हैं कि अगर ये मास 1 kg है, ये 1 kg का मेरे पास मास है, तो अर्थ इसको किससे, कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करेगी? मास इनटू एक्सेलरेशन 9.8 न्यूटन से। सर नहीं समझ में आया? समझा। तो ये इसका वेट है और ये इसका मास है। पहले तो ये सारी चीजें हमने समझ ली। अब फिर से फ्रॉम अ पेंडुलम पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को समझिए। टू सिंपल पेंडुलम्स ए एंड बी हैविंग इक्वल लेंथ बट देयर बॉब्स वेट 50 ग्राम फोर्स एंड 100 ग्राम फोर्स। तो सर ये एक छोटा 50 ग्राम फोर्स का और ये मोटू 100 ग्राम फोर्स का आपने पेंडुलम बनाया हुआ, सिंपल पेंडुलम। दोनों की लेंथ सेम है। तो उधर समझ आया नहीं है? हाँ अब एक नेचुरल सी आपको कंफ्यूजन जो आ सकती है, वो कंफ्यूजन क्या आ सकती है और उसका निवारण क्या है वो सुनिए जरा। आपको जो टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम का फॉर्मूला कराया जाता है वो कराया जाता है टी इक्वल टू 2 पाई L/g। मिस्टर उधर ठीक बात है?
अब ये टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का आपको बताया 2πL/g। इसमें कहीं पर मास या वेट या फोर्स आपको नजर आ रहा है मिस्टर रुद्र? Yes. मिस्टर हाँ शिवांग, सर। मिस्टर शिवांग, नहीं नहीं नजर आ रहा? उसका ग्रेविटी अच्छा, ये जो जी है, ये जो जी है, ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फिक्स्ड है। नहीं समझ में आया? कंफ्यूजन आ रही है? समझ रहा। T इज इक्वल टू 2πL/g। जी, हाँ, जो वेट होता है वो मास इनटू ग्रेविटी होता है, वो ठीक है, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बट मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, जो पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, वो बेसिकली अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें और समझें, वो आपको ये कह रहा है कि सर अगर ये लेंथ L है, अब इस पे यहाँ पर जो बॉब है वो आप 1 kg का लगा लीजिए। अगर आपको 1 kg का पसंद नहीं है तो आप 1000 kg का लगा लीजिए। इतना मोटू, इतना मोटू बॉब लगा लीजिए, ये देखिए, इतना मोटू बॉब लगा लीजिए। दोनों जो बॉब्स हैं, चाहे आपने 1 kg का बॉब लिया या आपने 1000 kg का बॉब लिया, उन दोनों का जो टाइम पीरियड है वो सेम ही रहने वाला है, एज लॉन्ग एज जो लेंथ है वो सेम है। सर नहीं समझ में आ रहा? समझा। देखिए, लेट अस अज्यूम, चीजों को सिंपलीफाई करने के लिए आपने जो लेंथ है वो 9.8 मीटर्स की ले ली, ठीक है? ये जो लेंथ है 9.8 मीटर्स है। अब देखिए, तो आपका जो टाइम पीरियड है वो क्या आ जाएगा? 2π 9.8 अपॉन 9.8। तो जो टाइम पीरियड है वो कितना आ जाएगा? 2π सेकेंड्स। कोई डाउट है सर? अब सर ये जो लेंथ है 9.8 मीटर की, इसके नीचे जो बॉब लगाएंगे, अगर आप 1 kg का लगाएंगे तो भी यही टाइम पीरियड है, और आप 1000 kg का लगाएंगे तो भी सेम टाइम पीरियड है। भाई समझ नहीं आ रहा? समझा। आप इसके नीचे एलिफेंट लगा देंगे, अगर आप एलिफेंट लगाना चाहते हैं एलिफेंट लगा दीजिए, उसका टाइम पीरियड भी सेम ही रहेगा। मिस्टर रुद्र क्यों? सो क्योंकि लेंथ क्योंकि लेंथ सेम है, एंड दैट इज व्हाट गैलीलियो सेड कि सर अगर आपका ये जो एंगल है ये छोटा है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, तो मास इज नोवेयर इन द पिक्चर, मास इज नोवेयर इन द पिक्चर, नोवेयर इन द पिक्चर। मास वेट फर्क नहीं पड़ता। 1 kg लेके 9.8 मीटर 2π सेकंड लेने वाला है, और उसके नीचे 1000 kg लगा दीजिए, मतलब 1 टन आपने लगा दिया तो भी उतना ही उसका टाइम पीरियड रहेगा। एलिफेंट लगा दिया, जितने भी टन का हाथी है वो भी सेम ही रहेगा, विच इज वेरी स्ट्रेंज। दैट इज व्हाट दिस फॉर्मूला इज टेलिंग यू। सर बात समझ नहीं आ रही? समझा। तो फाइनली अब देखिए, तो कहने का मतलब ये जो वेव आपको लिखा हुआ है 50 ग्राम फोर्स और 100 ग्राम फोर्स, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। नहीं समझ में आया सर? समझा। तो मेरा जो फर्स्ट टाइम पीरियड है, और अगर नहीं समझ आ रहा तो मैथमेटिकली देख लीजिए, मेरा जो पेंडुलम ए है उसका टाइम पीरियड आएगा 2πL/g। दूसरा जो पेंडुलम है इक्वल लेंथ है, तो उसका टाइम पीरियड भी ये आएगा, टीवी इज इक्वल टू 2πL/g। नहीं समझ आया सर? समझा। रेशियो लेंगे TA/TB तो वो आएगी 1। नहीं समझ में आया? समझा। तो रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड क्या आ गया? 1। गिव रीजन, ये आपका मैथमेटिकल रीजन, बट फ्रॉम अ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, द बेसिक रीजन इज 2πL/g में मास या वेट नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा।
समझा which is strange, counterintuitive. Physics में एक word use होगा बार बार, counterintuitive, which is counterintuitive but it is true. सर कोई doubt है? नहीं